डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 फाइबर्स टू फैब्रिक। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का कुछ पार्ट जो है हमने क्लास 6 में भी करके आए हैं। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कहाँ से हम जो कपड़े पहनते हैं वो कहाँ से आए, कैसे बनते हैं वो क्लोथ्स, और कितने टाइप्स के क्लोथ्स होते हैं, जो फैब्रिक होता है और जो फाइबर होता है वो कौन से टाइप्स का होता है, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, किस तरीके से उनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, बिना लेट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक्स, जैसे चैप्टर में ही सब कुछ पता चल रहा है कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि फाइबर यानी कि रेशे से लेकर के फैब्रिक कैसे तैयार हो रहा है। स्टूडेंट्स, जो फाइबर हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े हम अलग अलग तरीके के फाइबर्स के पहनते हैं। जैसे हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सिल्क के कपड़े पहनते हैं, जब ठंड आती है तो हम वूल पहनते हैं, और जब गर्मियाँ होती हैं तो हम कॉटन पहनते हैं, नायलॉन के पहनते हैं कपड़े, पॉलिस्टर के यूज़ करते हैं हम, एक्रिलिक के बहुत सारे जो है कपड़े जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जूट के यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट तरीके के जो कपड़े हैं, फाइबर्स हैं, उनसे कपड़े बनाए जाते हैं और जो हम अपने डेली उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम उसके कुछ कपड़े पहनते हैं, कुछ जो है डोरमैट के लिए और रज़ाइयों के लिए, गद्दों के लिए उनमें भरने के काम आते हैं और उनसे बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, फाइबर जो है वो डिफरेंट तरीके के फाइबर्स प्रेजेंट हैं। कुछ तो फाइबर ऐसे हैं जो नेचुरल फाइबर हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं। जैसे नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचर से मिले हैं, जैसे कि एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर जो होते हैं वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गया, और प्लांट फाइबर जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, कॉयर हो गया, हेम्प हो गया, फ्लैक्स हो गया, ये सारे हमें प्लांट से फाइबर्स मिलते हैं। तो इन फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं, जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस से के यूज़ से उसको तैयार किया जाता है। जैसे नायलॉन हम के कपड़े पहनते हैं, सॉक्स जो हैं वो नायलॉन के पहनते हैं, पॉलिस्टर्स की साड़ियाँ होती हैं, पॉलिएस्टर्स के और भी कपड़े होते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं, एक्रिलिक के हम मैट्रेसेस यूज़ करते हैं, कारपेट्स यूज़ करते हैं, और जो आपका और भी कई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे रेयॉन हो गया, रेयॉन जो है वो भी फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। तो ये सारे जो होते हैं मैन मेड फाइबर्स होते हैं और ये इनको सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर में जो है वो हमको मेनली जो है वो प्लांट फाइबर नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है एनिमल फाइबर्स, जो फाइबर जो हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो हमें कौन कौन से फाइबर्स एनिमल से मिलते हैं? हमें दो फाइबर्स मेनली एनिमल से मिलते हैं, एक वूल हो गया और एक हो गया सिल्क। तो वूल फाइबर जो है वो हमें शीप से मिलता है, और सिल्क फाइबर जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो हमें इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। मोस्ट मटेरियल्स फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड, जैसे जो भी क्लोथ है वो अलग अलग तरीके के मटेरियल से बनाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, जूट, नायलॉन, दे ऑल आर द फाइबर्स। ये सारे क्या है? फाइबर्स हैं। अब टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर देयर, दो तरीके के फाइबर्स हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेचुरल फाइबर होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स में फिर फर्दर वो दो तरीके के होते हैं, जैसे जो हमें नेचर से मिलते हैं प्लांट फाइबर, जैसे कॉटन, जूट, फ्लैक्स, कॉयर, ये सारे हैं प्लांट फाइबर, और एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर जो है हमें जैसे वूल हो गया और सिल्क हो गया, यही दो का जो पूरा है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये सारे क्या हैं? आपके सिंथेटिक फाइबर्स जो मैन मेड होते हैं, जो फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, और ये सब जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है इनका, ये नेचर के थ्रू मिलता है हमें, प्लांट से और एनिमल से। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वूल के बारे में और सिल्क के बारे में, ठीक है? तो वूल क्या है? वूल जो है वो ऊन होती है, ठीक है? वूल जो है
अच्छा ये बताओ, हम वूल पहनते हैं जब ठंड होती है। क्यों पहनते हैं ठंड में? क्योंकि वो हीट को रिटेन करता है और हमें गर्मी देता है। हमारे अंदर की जो गर्मी है वो उसको बाहर नहीं जाने देता, ठीक है, और हीट को वो रिटेन करता है। तो इससे क्या होता है, हमें बाहर की जो ठंड है वो नहीं लगती और हम गर्म फील करते हैं। इसीलिए हम उसको वुलन क्लोथ्स को ठंड में पहनते हैं, ठीक है। ठंड में जब पहनते हैं तो वो हमें क्या कर रहा है, गर्मी देता है। डिफरेंट तरीके के वुलन आइटम्स को हम पहना करते हैं। हम वुलन जैकेट्स पहनते हैं, वुलन स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स ओढ़ा करते हैं वुलन, और भी अलग अलग तरीके के वुलन जो है हमारे मार्केट में कई सारे क्लोथ्स हैं और हम उन्हें पहना करते हैं। एक सबसे बड़ी बात क्या है वुलन क्लोथ्स की, कि वो है बहुत ही समय तक चलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जैसे नॉर्मली हम कपड़े जो हैं वो 1-2 महीने में नए नए खरीदते रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें वुलन क्लोथ्स की, तो वुलन क्लोथ्स जो हैं वो हम खरीदते हैं लेकिन कम खरीदते हैं और वो कई सालों तक चलते हैं। हम 1-2 साल में खरीदते हैं कपड़े वुलन क्लोथ्स, और उनकी जो लॉन्गिटिविटी होती है, मतलब कि उनकी जो एज होती है वो काफ़ी लंबी होती है, वो जल्दी ख़राब नहीं होते अगर उनकी अच्छे से केयर की जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो वूल हमें कहाँ से मिलता है और किस तरीके से वूल का प्रोडक्शन किया जाता है? वूल जो है वो हमें मिलता है शीप से, ठीक है, फ्लीस से मिलता है। फ्लीस मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर की जो हेयर होता है उसको फ्लीस बोलते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हेयर होते हैं और जिनसे उनको हम निकाल लेते हैं और उनके थ्रू वूल तैयार किया जाता है, जिससे वूलन फैब्रिक्स तैयार हो जाते हैं और उससे हम लोग कपड़े पहनते हैं डिफरेंट तरीके के। तो स्टूडेंट्स, जो वूल है वो हमें शीप से मिलता है, याक से मिलता है, ठीक है, और अंगोरा गोट से मिलता है। कुछ कैमल्स भी ऐसे हैं जो फाइन क्वालिटी के हैं और उनकी जो वूल निकलता है वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का वूल निकलता है। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं वो हमें क्या देते हैं, वूल प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर, यानी कि फ्लीस। हेयर मतलब कि फ्लीस, तो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, गोट, याक, कैमल्स एंड रैबिट्स। कुछ रैबिट्स भी हैं जिनके ऊपर के हेयर को, सॉफ्ट हेयर को निकाला जाता है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड वूल यील्डिंग एनिमल्स। ये एनिमल्स कौन से एनिमल्स कहलाते हैं, वूल यील्डिंग एनिमल्स, यानी कि ये हमें क्या चीज की पैदावार दे रहे हैं, ये हमें वूल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको वूल यील्डिंग एनिमल्स कहते हैं। वूल क्यों जरूरी है और इसकी क्या खासियत है, यानी कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं? वूल इज ए गुड फाइबर फॉर मेकिंग फैब्रिक। वूल जो है फैब्रिक बनाने के लिए बहुत ही अच्छा फाइबर है। क्यों है? वूल इज सॉफ्ट एंड प्रोवाइड वार्मथ। वूल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और हमें क्या दे रहा है, गर्मी दे रहा है। वूल हैज इलास्टिसिटी। वूल में क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, यानी कि उसकी जो उसमें जो है वो मतलब वो खींचता है। आप अपने देखे होंगे जब हम कपड़े धो करके टांग देते हैं तो वो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसकी इलास्टिसिटी जो वूल की होती है वो अदर फैब्रिक्स के अलावा इसकी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कॉटन की और जो दूसरे फैब्रिक्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छी जो इलास्टिसिटी है वो वूल की होती है। वो खिंचता है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, खिंचता है वो। The air spaces between the wool fibers create an insulating barrier which prevents body heat from escaping. इसके अंदर जो स्पेसेस हैं, जो आपने वूल, हमने स्वेटर तो देखे हैं, स्वेटर जो हम पहनते हैं उसमें क्या होता है, एयर स्पेसेस होते हैं, थोड़े जगह पर एयर स्पेसेस होते हैं। हर नीटिंग के बाद थोड़ा एयर स्पेसेस होता है, तो वो क्या करता है, वो हीट को रिटेन करके रखता है, यानी कि वो हीट इंसुलेटर का काम करता है। जो हमारी बॉडी की जो हीट है वो उसको एक बैरियर का काम करता है, उसे बाहर निकलने नहीं देता, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, हीट को रिटेन करके रख रहा है, जिससे हमें क्या फील होता है, गर्म फील होता है। नेक्स्ट है, जो वूल होते हैं वो डिफरेंट तरीके के एनिमल्स से हमें मिलते हैं। जैसे शीप से मिला, गोट से मिला, याक से मिला, कैमल से मिला। तो अब हम देखेंगे कि जो वूल है वो हमें अलग अलग स्टेप वाइज देखेंगे कि हमें शीप से कैसे मिल रहा है और हमें याक से कैसे मिल रहा है और डिफरेंट एनिमल से कैसे मिल रहा है। स्टूडेंट्स, जो शीप है
यानी कि भेड़े जो आप लोगों ने सबने देखी, हमने सबने देखी हैं। भेड़ों के ऊपर एक हेयर से स्ट्रक्चर होता है, पूरी बॉडी जो है वो उनकी हेयर से ही ढकी रहती है। तो वो क्या है, वही वूल है, उनको ही हटा दिया जाता है और उसके थ्रू जो है वूल बनाया जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप है, वो हम देखेंगे कैसे। वूल फ्रॉम शीप आर रियर्ड फॉर देयर वूल। रियर का मतलब होता है केयर करना, टेकिंग केयर। तो शीप आर रेयर यानी कि उनका ध्यान रखना, उनको कल्चर करना, उनको देख रेख करना, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना। जो उनका ध्यान रख रहे हैं हम, जैसे किसी एनिमल का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से शीप का भी ध्यान रखना जो है वो क्या कहलाता है, रियरिंग कहलाता है। शीप आर रेयर फॉर देयर वूल। उनके जो वूल होती है, जो उनके ऊपर जो हेयर होते हैं, फ्लीस जो होता है, उसको पाने के लिए हम उसका क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं और केयर करते हैं। द हेयर कोट ऑफ शीप हैज 2 टाइप्स। जो हेयर कोट है यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर की जो हेयर है वो 2 तरीके की हेयर होती है। एक तो कोर्स बियर्ड हेयर, उसके बियर्ड जो दाढ़ी जो होती है यानी कि इस पार्ट पे जो हेयर होते हैं, एक तो वो वाला हेयर हो गया, और एक फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर फाउंड क्लोज टू स्किन। और एक पूरी बॉडी में जो स्किन से बिल्कुल अटैच, पूरी बॉडी में जो हेयर होते हैं, एक वो टाइप के हेयर होते हैं। तो यानी कि शीप के 2 टाइप के हेयर होते हैं, एक कोर्स बियर्ड हेयर और एक हो गया जो स्किन के अंदर में से सटे हुए जो हेयर होते हैं वो कहलाते हैं। इन इंडिया शीप्स आर रियर्ड इन द, बेटा जो शीप्स हैं, जो भेड़े हैं, हमने देखा है कि जो भेड़े चराने वाले होते हैं वो बहुत सारी लगभग 50, 60, 100, 150 एक साथ भेड़े लेके चराते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में कई सारे एरियाज हैं जहाँ पर, कई सारे स्टेट्स हैं इनफैक्ट, जहाँ पर शीप की रियरिंग की जाती है, यानी कि उनकी देखभाल की जाती है, उनको पालन पोषण किया जाता है। कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया में? जम्मू कश्मीर। जनरली जो शीप्स होते हैं वो थोड़ी सी ठंडी जगह पे और थोड़ी सी जहाँ रेनफॉल होता है उस एरिया में रहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान के भी कुछ एरियाज हैं। इन एरियो में क्या होता है, शीप का रियरिंग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर इनको पाला जाता है और फिर जब उनकी बॉडी में जो हेयर है वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर जाते हैं तो उनको निकाला जाता है। वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स। स्टूडेंट्स, कुछ और अदर एनिमल्स भी हैं, जैसे याक, कैमल, गोट, रैबिट। ये सारे जो एनिमल्स हैं इनके ऊपर भी फ्लीस होता है, यानी कि इनकी बॉडी पर भी हेयर प्रेजेंट होता है जो हमें वूल प्रोवाइड करता है। वूल फ्रॉम गोट। गोट जो है वो कश्मीर में की जो गोट होती हैं, कश्मीरी गोट और अंगोरा गोट, ये जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं और इनके बॉडी पर भी हेयर होते हैं जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं, जिनसे वुलन क्लोथ्स तैयार किए जाते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम गोट सच एज कश्मीरी गोट, अंगोरा गोट। ठीक है, मेनली दे आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं और इनके जो शीप्स, गोट्स, इनके जो ग्रुप होते हैं इनको बोलते हैं हर्ड। और जो शेफर्ड होते हैं यानी कि जो भेड़ें चराने वाले होते हैं और जो इन सबको चराने वाले होते हैं उनको शेफर्ड बोलते हैं। और ये ग्रुप में चलते हैं। आप कभी रीजन में जाएं इस तरीके के, जहाँ पर इस तरीके से आपको दिखेगा कि ग्रुप में चल रहे हैं ये, और शेफर्ड होते हैं जो इनका ध्यान रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनमें जो कश्मीरी गोट है उनके जो फर होते हैं बहुत ही फाइन क्वालिटी के होते हैं और उन फर से शॉल्स बनाए जाते हैं, कश्मीरी शॉल्स बनाए जाते हैं जिनको पश्मीना शॉल्स भी बोलते हैं। आप अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से पूछिए कि पश्मीना शॉल्स कौन से होते हैं, कहाँ मिलते हैं, और हो सकता है आपके घर में आपके पेरेंट्स के पास हो भी तो आप उसे देखना। वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही मुलायम होते हैं और बहुत ही गर्म होते हैं, क्योंकि वो हीट को बहुत जल्दी से रिटेन करके रखते हैं जब हम उसे ओढ़ लेते हैं तो उन शॉल्स को क्या बोलते हैं, बहुत ही जो सॉफ्ट शॉल्स होते हैं जो कश्मीरी गोट से बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं पश्मीना शॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि कश्मीरी गोट से कौन से शॉल को बनाया जाता है, उन शॉल का क्या नाम है, तो उनका नाम है पश्मीना शॉल। ठीक है, नेक्स्ट है कैमल। कुछ ऊंट ऐसे हैं जिनके हेयर से भी वूल
तैयार किया जाता है। द फर ऑन ए कैमल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वूल। उनके जो बॉडी पर जो वूल होता है, ठीक है, फर जो होते हैं उनसे वूल तैयार किया जाता है। जैसे मेल कैमल्स जो होते हैं उनकी जो पैदावार है वूल की, वो एक साल में लगभग 12 से लेकर 15 किलो तक वूल एक कैमल दे देता है, जो मेल कैमल है। और जो फीमेल कैमल है वो लगभग 6 से लेकर के 7 या 8 किलो तक जो वूल है उनके बॉडी से निकाला जाता है इन पर ईयर। एक कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे अल्पाका, लामा, दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। ये ना साउथ अमेरिका में मिलते हैं अल्पाका। इनकी जो बॉडी में से जो फर निकलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी के, सॉफ्ट और लस्ट्रस होते हैं, यानी कि वो बहुत चमकदार होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव क्वालिटी के फर से वूल तैयार किया जाता है। और मेनली जो हाई ग्रेड के जो इकोनॉमी लेवल के जो लोग होते हैं, काफ़ी कॉस्टली मिलता है वो, ठीक है, और बहुत ही एक्सपेंसिव है। और वो एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि वो जो अल्पाका और ये जो दूसरा एनिमल जो है, इनसे जो हमें फर मिल रहा है बहुत ही फाइन क्वालिटी का फर मिल रहा है, बहुत ही एक्सक्लूसिव क्वालिटी का फर मिलता है। तो इनसे जो क्लोथ्स होते हैं वो काफ़ी महंगे क्लोथ्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका अंगोरा रैबिट। एक रैबिट भी है जिसका नाम अंगोरा है, वो भी जो है हमें क्या देता है, वूल देता है। ये अंगोरा रैबिट जो है बेसिकली इसका ओरिजिन जो है ऐसा माना जाता है कि ये टर्की से इसका ओरिजिन है, टर्की से आए हैं। very soft, they are very soft and warm white fiber is obtained from angora rabbit which is called angora wool। जो ये फर होते हैं इनकी बॉडी पर, ये वाइट कलर के होते हैं, काफ़ी फाइन क्वालिटी के होते हैं। और इनकी जो अंगोरा बोर्ड से जो निकले हुए अंगोरा रैबिट से निकले हुए जो फर होते हैं उनको अंगोरा वूल बोलते हैं। अंगोरा रैबिट इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम टर्की। इनका ऐसा माना गया है कि इनका जो ओरिजिन है, यानी कि ये सबसे पहले कहाँ से आए हैं, ये टर्की से आए हैं ये सारे रैबिट्स। दूसरा है याक। याक जो है दे आर फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख। ये लद्दाख के एरिया में और तिब्बत के एरिया में पाए जाते हैं। और इनकी बॉडी में 2 तरीके के हेयर होते हैं। एक तो नीचे का हेयर जो होते हैं वो बहुत ही लंबे लॉन्ग टाइप के कोर्स हेयर होते हैं, आउटर हेयर बोलते हैं इन्हें। और ये भी लद्दाख और तिब्बत वाला जो एरिया होता है वो वहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, तो उनकी बॉडी को गर्म करने के लिए उनकी बॉडी में नेचुरली 2 टाइप के हेयर हैं, जिसमें उनकी बॉडी जो है उससे गर्म रहती है, एक इंसुलेटर का काम करता है वो आप देखेंगे अगर तो जो याक है उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ से नीचे वाला हिस्सा पूरा, इस हिस्से में आप देखेंगे कि वो काफ़ी लंबे लंबे हेयर हैं, ठीक है। इनको कोर्स, लॉन्ग कोर्स हेयर बोलते हैं। एंड एन आउटर कोट ऑफ सिल्की एंड सॉफ्ट वूल। ये कंपैरेटिवली काफ़ी लंबे होते हैं और पूरी जो बॉडी होती है, ऑल ओवर बॉडी, उसमें सॉफ्ट और सिल्की टाइप के और सॉफ्ट जो हैं उनके बॉडी में फर लगे रहते हैं। द कलर यूजुअली रेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक। इनके जो बेसिकली जो फर होता है, इनका कलर जो होता है वो ब्राउन या ब्लैक होता है। तो ये तो हो गए हमारे सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो हमें वूल प्रोवाइड करते हैं। अब हमें पढ़ना है कि वूल का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से वेरियस स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हमने एनिमल के फर को हम निकालेंगे, फिर निकालने के बाद हम क्या करेंगे और किस तरीके से जो स्टेप्स हैं वो पूरे फुलफिल होकर के हमें प्रॉपर वो एक वुलन क्लॉथ तैयार होगा। तो ये हम स्टेप्स अब देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ वूल प्रोडक्शन। वूल का कैसे प्रोडक्शन करना है, वूल का प्रोडक्शन हम कैसे कर पाएंगे, जब फ्लीस जो है शीप के ऊपर जो लगे हुए हैं हेयर हैं, इनको पहले हटाया जाएगा, उसके बाद उसके साथ कई सारे स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। उसके बाद जो हेयर है, जो फ्लीस है, उसको कन्वर्ट किया जाएगा वूल में। तो देयर आर मेजर स्टेप्स ऑफ इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फ्लीस फ्रॉम शीप एंड कन्वर्टिंग इट टू क्रिएट वूल। मेजर स्टेप्स हैं, कई सारे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम जो शीप है उसके बॉडी से हेयर को हटा करके, जो फ्लीस है उसको हटा करके हम उसको वूल में कन्वर्ट करेंगे। कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं? shearing, scouring, grading, sorting, dyeing and spinning and weaving। ये
प्रॉपर मेजर स्टेप हैं 1 by 1 जिनके थ्रू वूल का प्रोडक्शन किया जाता है। बच्चे आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये दो एस से स्टार्ट हो रहा है, S2G एंड SDS, S2G SDS। इस तरीके से आप इसको, इसके स्टेप्स को लर्न कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इजी हो जाएगा लर्न करने के लिए। पहला स्टेप आते हैं। पहला स्टेप क्या है, जितने भी शीप्स हैं उनका क्या करना होगा, सबसे पहले उनके हेयर को हटाना होगा, है ना। उनके हेयर को हटाने के लिए कुछ क्लिपर्स, पेयर ऑफ क्लिपर्स की जरूरत होती है और सीजर्स की जरूरत होती है। शेयरिंग कहते हैं इसको। शेयरिंग को आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, शेविंग। जैसे मैन लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा अपने पापा को या बड़े भाई को, वो जब शेव करते हैं तो अपने जो बॉडी, जो यहाँ पे उनके चीक्स के पास जो यहाँ पर हेयर होते हैं उसको वो शेविंग मशीन से हटा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम इसको शेयर बोलेंगे। ये क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी बॉडी पे जो हेयर प्रेजेंट है, कोर्स बियर्ड हेयर, यानी कि ये जो लंबे लंबे जो बाल हैं यहाँ पर जो होंगे वो कोर्स बियर्ड हेयर कहलाते हैं, और जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो फाइन सॉफ्ट बियर होते हैं, फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं जो स्किन से एकदम सटे हुए होते हैं। तो ये दोनों टाइप के जो हेयर को कैसे क्या किया जाता है, शेयर कर लिया जाता है मशीन से। कुछ शेयरिंग मशीन भी होती है, उनके थ्रू उनको हटा लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस और हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप, इट इज डन मैनुअली, हाथों से विद द हेल्प ऑफ क्लिपर्स, और सीजर से भी किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो डन बाई शेयरिंग मशीन, और इसको शेयरिंग मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि उसके बालों को हटा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्काउरिंग। स्काउरिंग स्टेप में है द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द शेयर्ड वूल, यानी कि जो शेयर्ड वूल, अब जो वूल को हमने क्या किया, जो उसकी बॉडी पे से जो हेयर थे उनको हटा दिया ना हमने, तो उस हेयर को क्या करेंगे, उसको सोप से वॉश करेंगे। सोप और वाटर से इसको, जो उसके अंदर कुछ डर्ट रह जाते हैं, डस्ट रह जाते हैं, और जब स्किन से जब हेयर उतरेगी तो कुछ ऑयल भी रहता होगा, है ना, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हट जाती हैं जब हम उसको वाटर से और सोप से वॉश करेंगे, तो उसको बोलते हैं स्काउरिंग। तो उसको क्लीन करना समझ लो आप, स्काउरिंग कहलाता है, विद द हेल्प ऑफ सोप एंड वाटर। मशीन्स आर यूज टू वॉश द शेयर्ड वूल, उसको धोने के लिए मशीन्स जो है वो यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है ग्रेडिंग। ग्रेड करना कि ऑन द बेसिस ऑफ उनकी जो लेंथ है, कितनी लंबाई है उनके वूल की। अब इतने सारे जब बहुत सारे शीप्स को जब शेयर किया जाएगा, उनके बालों को हटाया जाएगा, तो कुछ शीप के बाल जो है लंबे होंगे, किसी के छोटे होंगे, किसी के टेक्सचर बालों का अच्छा होगा कि हेयर का, किसी के बालों का टेक्सचर थोड़ा सा कम अच्छा होगा। लेंथ, टेक्सचर, उनका कलर, उनके अकॉर्डिंग उनको ग्रेड कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट मतलब अलग अलग करना, सेपरेट करना, सॉर्टिंग का मतलब। द सेपरेशन ऑफ वूल एज पर डिफरेंट क्वालिटी फाइबर्स इज कॉल्ड सॉर्टिंग। इसको आप ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग भी लिख सकते हैं। क्या करना, अकॉर्डिंग टू द साइज, कलर एंड लेंथ, उनको क्या कर रहे हैं हम, अलग अलग जगह सेपरेट कर दे रहे हैं। क्लियर। अब सेपरेट कर दिया उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, है ना। कितने सारे शीप के बाल छोटे होंगे, हर शीप अलग अलग कलर के होते हैं, कुछ का ब्राउन कलर होगा वूल का, किसी का ब्लैक कलर होगा, किसी का वाइट कलर होगा, है ना। तो इस हिसाब से इनको क्या करते हैं, अलग अलग सॉर्ट कर देते हैं, अलग अलग इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाइंग। डाइंग का मतलब होता है कलर करना। जैसे आप देखते होंगे हेयर कलर्स जो होते हैं, अलग अलग कलर्स में हेयर कलर हो जाते हैं, तो सिमिलरली जो हेयर जो है शीप के, उनको भी डाई किया जाता है। डाई करने का मतलब होता है कलर करना। द फाइबर आर डाइड इन वेरियस, ये फाइबर क्या हुआ, जो वूल निकला, जो हेयर है वो क्या है, फाइबर ही तो है। द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, बिकॉज द नेचुरल फ्लीस इज ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन। इसको क्या करना है, अब इसको जो हमारा हेयर निकल के आया, जो हमने हेयर निकाल लिया, हेयर निकालने के बाद उसको धो लिया, साफ कर लिया, उसको अलग अलग सॉर्ट कर लिया, ग्रेडिंग कर ली, सॉर्टिंग कर ली। अब जो है उसका क्या बारी आई, उसकी बारी आई कलर करने की, डाइंग की, कलर डाइंग करने की,
उसको डाई किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट कलर में एज पर द रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको कलर कर देंगे। कलर क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है। देखो आप मार्केट में अलग अलग कलर्स के येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, हर तरीके के स्वेटर्स मिलते हैं, हर तरीके की वूल मिलती है। तो वूल कैसे मिल रही है? क्योंकि उसे डाई किया जा रहा है। ओके, डाई इसलिए करते हैं क्योंकि जो शीप्स हैं वो जनरली हमें वाइट कलर की, ब्राउन कलर की और ब्लैक ही कलर की तो मिलती है। ठीक है, तो उसको कलर करना जरूरी होता है, तो इसको बोलते हैं डाइंग। क्लियर? नेक्स्ट है स्पिनिंग एंड वीविंग। अब जो है हमारा फाइबर जो है वो अलग अलग कलर्स में क्या हुआ? डाई हो गया। अब डिफरेंट डिफरेंट कलर के हमारे पास फाइबर्स इकट्ठे हुए। अब इसका फाइबर का क्या बनाएंगे हम? फाइबर का बनाएंगे हम यार्न। तो यार्न बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे कॉटन को हम अगर रब करेंगे इस तरीके से तो वो लंबी लंबी यार्न बन जाएंगे, धागा सा बन जाएगा। तो ऐसे इसका धागा बनाना है, तो इसका धागा बनाने के लिए स्पिन करेंगे। उसको स्पिनिंग मशीन के थ्रू उसको स्पिन किया जाएगा। किसको? फाइबर को। और स्पिन करने से जो वो है आपका पूरी की पूरी जो फाइबर है वो किस में चेंज हो जाएगी? यार्न में चेंज हो जाएगी। यार्न मतलब ऊन। ऊन इज ए यार्न ना, तो जो किस में चेंज हो जाएगी? यार्न में चेंज हो जाएगी। अब यार्न को फिर वापस में क्या करेंगे? उसको फिर वापस में द फाइबर इज ऑब्टेन्ड इज ऑयल्ड। जो फाइबर हमें ऑब्टेन्ड हुआ वो ऑयल ही था, तो उसको स्ट्रेट किया जाएगा, सीधा कर दिया जाएगा। सीधा करने के बाद उसको वॉश किया जाएगा और ट्विस्ट कर दिया जाएगा, घुमाया जाएगा ताकि वो यार्न में चेंज हो जाए। अब ये इसको यार्न में चेंज हो गया। अब इसके बाद स्पिनिंग हो गया, स्पिनिंग के थ्रू उसको यार्न में बदल दिया। अब यार्न बदलने के बाद जब एक धागा तैयार हो गया तो धागा को हम क्या कर सकते हैं? हम उसको वीव कर सकते हैं। हम उसको इस तरीके से मशीन में उसको ऐसे वीव कर सकते हैं। इस तरीके से हम धागे को वीव कर सकते हैं। तो वीविंग के थ्रू एक क्लॉथ तैयार हो जाएगा, कपड़ा तैयार हो जाएगा। या फिर सिंगल आपने घर में देखा होगा निटिंग। निटिंग के थ्रू भी एक सिंगल धागा चलता है, यार्न एक सिंगल ऊन चलती है और उसके थ्रू आपके मदर या कोई भी सिलाई के थ्रू देखो पूरा स्वेटर तैयार हो जाता है। धागा तो एक ही चल रहा है ना, तो निटिंग कहते हैं जिसमें एक ही धागा चलता है। तो स्पिनिंग के बाद वीविंग और निटिंग से हम क्या तैयार कर लेते हैं? क्लॉथ तैयार कर लेते हैं। तो ये है आपका वूल प्रोडक्शन। कैसे जो है वो हेयर निकाला शीप से और उसके बाद में प्रॉपर वूल तैयार कर दिया, जिससे हम कपड़ा बोलते हैं, वुलन क्लोथ्स बोलते हैं, और उसे हम पहनते हैं और जाड़ों से अपने आप को बचा लेते हैं। ठीक है, अब जो है जो वूल प्रोडक्शन के समय कई सारे जो काम करने वाले जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट कभी कभी हो जाती है कि उनको एक बीमारी लग जाती है जो काफ़ी हजार्डस है, फैटल डिजीज़ है, एंथ्रेक्स। ठीक है, तो हेल्थ हजार्ड इन वूल इंडस्ट्री, जो वूल इंडस्ट्री है वहाँ पर क्या हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं, बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो एंथ्रेक्स एक डिजीज़ है, इट इज़ मेजर हेल्थ हजार्ड फेस्ड बाय वर्कर इन वूल इंडस्ट्री। एंथ्रेक्स डिजीज़ जो है वो डिजीज़ जैसे कुछ बैक्टीरिया, कीटाणु के थ्रू जो है उनके बॉडी में भी आ जाते हैं और लोग और जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं उनको भी ये डिजीज़ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, वूल प्रोडक्शन तो हमारा फिनिश हो गया। अब बचा है हमारा सिल्क। हाउ डू वी ऑब्टेन सिल्क? सो वी विल डू दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन keep watching and keep learning, and don't forget to like, share and subscribe your channel. Till then, bye bye.